सो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, पेप्टाइड ऑफ कैरियर प्रोटीन, जब कैरियर प्रोटीन को क्या करते हैं, इस प्रेजेंटेड इन एसोसिएशन विद क्लास सेकंड एमएससी प्रोटीन, ठीक है। जो बी सेल है हमें पता है, इट आल्सो एक्ट एज और सर्व एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना। तो जब ये कैरियर प्रोटीन को, ठीक है, जब ये कैरियर प्रोटीन बी सेल, जब ये कैरियर प्रोटीन, ठीक है, जब ये कैरियर प्रोटीन बी सेल अपने एमएससी मॉलिक्यूल से प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, तो टू द हेल्पर टी सेल को, इस हेल्पर टी सेल को जब ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो द एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल देन प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन, ये जो हेल्पर टी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी फिर, इंटरल्यूकिन, दैट इज़ इम्यून मीडिएटर्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो मीडिएट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन जो है वो प्रोड्यूस होती है जो इस बी सेल को एक्टिवेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि जब हेप्टेन को सिंगली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सिंगली जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में इसमें कोई नो बी सेल स्टिमुलेशन, बी सेल में स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, या बी सेल जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो हेप्टेन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, जब इसको विच आर नॉट इम्यूनोजेनिक, ठीक है ना, जो नॉन इम्यूनोजेनिक है, ठीक है। लेकिन सो ये बी सेल्स को जब हम सिंगली इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तब कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। जब कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, नो बी सेल स्टिमुलेशन टेक्स प्लेस, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम इस हेप्टेन को हम कैरियर प्रोटीन के साथ में, जब हम कैरियर प्रोटीन के साथ में जब हम इसको क्या करते हैं, कंजुगेट कराते हैं, इसको कंबाइन कराते हैं, तो जब कंबाइन कराए तो और जब कंबाइन कराते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाती है, और ये बी सेल जो है, ठीक है ना, इसके बाद जो एमएससी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जब उसके साथ में ये प्रेजेंट करता है किसको, टी सेल्स को, तो टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये इंटरल्यूकिन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, विच फाइनली एट लास्ट एक्टिवेट्स दिस बी सेल, इस बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। सो हेप्टेन्स जब तब एक्टिवेट हुआ जब वो कंजुगेटेड प्रोटीन के साथ कंबाइन हुए, ठीक है ना। ऐसे में जब नहीं था तो कोई रेस्पॉन्स जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। सो दे बिकम इम्यूनोजेनिक ओनली व्हेन कंबाइंड विथ ए, जब वो एक कंजुगेट जो है वो फॉर्म करता है प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के साथ में, ठीक है। सो दिस इज जब वो एक्टिवेट तब होता है जब वो कोई हेप्टेन कैरियर कंजुगेट जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये जो पिंक कलर के आपको जो ये कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, डॉट डॉट, दीज आर व्हाट, दीज आर द हेप्टेन्स, ठीक है। ये सारे क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना ब्लू कलर्स के, ये क्या है, दीज आर द हेप्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, ये हेप्टेन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब हम इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को, ठीक है, इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसमें, किसी भी होस्ट बॉडी में, ठीक है, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इसमें ये कोई माउस या रैबिट है, ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस जब हम करते हैं इन हेप्टेन्स को, बट अलोन, ठीक है ना, सिर्फ हेप्टेन्स को ही, हेप्टेन्स अलोन व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होता है, डू नॉट एक्टिवेट द बी सेल्स, यानी बी सेल्स को वो एक्टिवेट नहीं करते हैं जब हम इस हेप्टेन को इंट्रोड्यूस करते हैं इस एनिमल में, ठीक है। ये एक एनिमल है, जब हमने इस हेप्टेन को इंट्रोड्यूस किया इस एनिमल में,
तो इसमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस आर व्हाट हैप्टेन्स, जब इनको व्हेन दे आर अलोन इंट्रोड्यूस्ड विद एन एनिमल तो कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। हाउएवर अब सेकंड केस हमारे पास ये है, देखो सेकंड है, यहाँ देखिए यहाँ पे हेप्टेन को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो ग्रीन कलर का आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना, दिस वन, अब ये वाला केस देखें, ठीक है। इसमें जो ये पर्पल कलर के आप देख रहे हो, दीज आर व्हाट द हेप्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे हेप्टेन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब हम इन हेप्टेन मॉलिक्यूल्स को अभी हमने सिंगल इंट्रोड्यूस किया तो कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ, कोई बी सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, नो इम्यून रिस्पॉन्स। हाउ एवर जब ये जो छोटे छोटे जो कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है, जब हम इन कैरियर प्रोटीन्स को हमने किसके साथ कंबाइन करा है, ये जो ग्रीन कलर का है दिस इज़ व्हाट द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आप यहाँ पे आप बाउल देख रहे हो ना, जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दीज आर व्हाट द कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन की एग्जांपल में क्या लिया इन्होंने, दैट इज़ BSA, दैट इज़ बोविन सीरम अल्ब्यूमिन, ठीक है, बोविन सीरम अल्ब्यूमिन, ठीक है। ये बोविन सीरम अल्ब्यूमिन क्या हुआ, इट इज़ ए कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना। जब इस हेप्टेन के साथ में जो पर्पल कलर के आप देख रहे हो उसके साथ में अटैच क्या किया है, कंबाइन किसके साथ में किया है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो इसमें ना, इस कैरियर प्रोटीन के साथ में इसको कंबाइन करके क्या फॉर्म करा है, कंबाइन करने के बाद एक हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कंजुगेट जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और जब इस हेप्टेन को अलोंग विद दिस ग्रीन कलर, इस पर्पल कलर हेप्टेन को इस ग्रीन कलर कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एक कंजुगेट फॉर्म करता है, फिर उसके बाद इस कंजुगेट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब किसी एनिमल में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक्टिवेट द सेल्स। इसमें बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं या टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्या मिल जाता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आप देखें, पहले हमने हेप्टेन को ही इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, हेप्टेन्स को जो डॉट डॉट्स है हेप्टेन्स को ही हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उसमें कोई एक्टिवेशन नहीं होता है, ठीक है, बी सेल्स की कोई एक्टिवेशन नहीं होता या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब हमने सेकंड केस में इन जो हेप्टेन्स को, ये डॉट है पर्पल कलर के जो हेप्टेन्स है, उनको हमने ग्रीन कलर कंजुगेट प्रोटीन के साथ में कंबाइन किया। कंजुगेट प्रोटीन की एग्जांपल बोविन सीरम अल्ब्यूमिन, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो इट एक्टिवेट द बी सेल्स और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्लियर है ना। सो दिस आर व्हाट द हेप्टेन्स, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ जब ये हमने किसको हेप्टेन जब हम इस हेप्टेन को, जो डॉट कलर हेप्टेन है, ठीक है ना, हेप्टेन को और उसके साथ में जो ये कंजुगेट प्रोटीन है, ठीक है, जब हम इस हेप्टेन कंजुगेट प्रोटीन को, जिसका हमने क्या नाम दिया था, हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कंजुगेट, ठीक है, जब हम इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, एक टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पे आप केस देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये कंजुगेट, इस कंजुगेट में क्या है, एक तो हेप्टेन भी है, दूसरा कैरियर प्रोटीन भी है। जब हम इसको यहाँ पे देखिए, ये जो पर्पल कलर है वो क्या है, हेप्टेन है, और जो ग्रीन कलर है आपको पूरा दिख रहा है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, दैट इज़ बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, BSA शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो हमें थ्री डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब इस कंजुगेट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हमें कितना, थ्री डिफरेंट
एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट एंटीबॉडीज़ क्या क्या है? जो 3 डिफरेंट एंटीबॉडीज़ है ना, सबसे पहले यहाँ देखिए, एक एंटीबॉडी जो वो प्रोड्यूस हो रही है, सबसे पहले एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रही है? सबसे पहले जो ये हेप्टेन मॉलिक्यूल है जो पर्पल कलर के हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, बी सेल ने किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो पहली एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रही है? हेप्टेन के, ठीक। एक एंटीबॉडी हो गई ये। सेकेंडली जो अपना ये कैरियर प्रोटीन है ग्रीन कलर का, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर का जो एंटीबॉडी है, ठीक है ना, सॉरी कंजुगेट प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। वो कहाँ पे है? यहाँ आप देख सकते हो, ये है, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट द सेकंड एंटीबॉडी जो जो कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द जब एंटीबॉडी जो ये जंक्शन है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन और हेप्टेन जो है कंबाइन हो गया है यहाँ पे, और वहाँ पे इनका जो जंक्शन है जहाँ पे ये कंबाइन होता है ना, उस जंक्शन के लिए भी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो गया थर्ड। यानी 3 एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वो 3 एंटीबॉडी यहाँ पे, एंटीबॉडी टू द BSA जो ब्लू कलर है ना, वो कंजुगेट प्रोटीन के लिए एक प्रोटीन है यहाँ पे एक। सेकंड जो है एंटीबॉडी टू हेप्टेन, हेप्टेन के लिए यहाँ पे सेकंड एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड जो है एंटीबॉडी टू द जंक्शन ऑफ हेप्टेन इन BSA जो यहाँ पे जंक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। जंक्शन हो गया, ठीक है, जंक्शन में आपको समझाता हूँ, जंक्शन क्लियर नहीं हो गया। जंक्शन हो गया ये, एक मिनट यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जंक्शन जो जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे देखें, आप इमेज को मत देखना, आप जो मैं बना रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। ये हमारा क्या है? हेप्टेन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया, ये क्या है? अपना कंजुगेट प्रोटीन, मैं लिख रहा हूँ CP, दिस इज़ व्हाट द कंजुगेट प्रोटीन, ठीक है। जब ये बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, सबसे पहली जो एंटीबॉडी है वो इस हेप्टेन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी फॉर्म हो गया यहाँ पे, ये हो गया पहला। दूसरा जो है इस कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है। ये हो गया सेकंड एंटीबॉडी। थर्ड जो है ना, जहाँ यहाँ देखें, जहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे ये वाली जगह, ठीक है ना, ये वाली जगह जहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन और जो हेप्टेन मॉलिक्यूल है ना, जहाँ पे ये कंबाइन होता है, जंक्शन जिसको हम जंक्शन, जहाँ पे ये एक जंक्शन फॉर्म करते हैं ना, उसके लिए भी अलग से एक और एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है। उस जो थर्ड एंटीबॉडी है, ठीक है ना, ये इसके अगेंस्ट फॉर्म हो रही है। ये जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बिटवीन द कैरियर प्रोटीन हेप्टेन, इनके बीच में जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है ना, उसके लिए एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल कितना हुआ? एक हेप्टेन के अगेंस्ट, दूसरा आ गया अपना कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट, और थर्ड जो है जो जंक्शन है उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखें 3 एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, एनिमल एम्यूनाइज्ड विथ सच ए हेप्टेन कंजुगेट, एनिमल्स, वो कोई भी एनिमल जिसको हम क्या करते हैं? इम्यूनाइज करते हैं हेप्टेन कंजुगेट के साथ में, तो दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, वो क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। सबसे पहले 3 किस्म की एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? सबसे पहली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ फॉर द हेप्टेड डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हेप्टेड डिटर्मिनेंट जो हेप्टेन है ना उसके लिए, ठीक। सेकंड जो है अनअल्टर्ड एपिटोप्स ऑन द कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना, जो यानी कैरियर प्रोटीन के लिए सेकंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कैरियर प्रोटीन पे जो एपिटोप्स होंगे उनके लिए, ठीक है। और जहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोटीन हेप्टेन और कंजुगेट प्रोटीन के बीच में जो जंक्शन, एक नया जंक्शन जो बन रहा है ना, उसके अगेंस्ट में न्यू एपिटोप्स, यहाँ देखिए, फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड पार्ट्स ऑफ बोथ हेप्टेन एंड द
कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जहाँ पे हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन फॉर्म होने के बाद वहाँ पे एक नया जंक्शन बनता है, उसके अगेंस्ट में जो लास्ट एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ एन हेप्टेन प्रोटीन कंजुगेट, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको किसी एनिमल बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 हेप्टेन को जब हम कैरियर प्रोटीन के साथ में प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, इमेज में हेप्टेन को किसके साथ में, कैरियर प्रोटीन के साथ में इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या हुआ, इम्यूनोजन यानी एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। अभी तक हमने यही देखा कि हेप्टेन बाय इटसेल्फ हेप्टेन कैन नॉट फंक्शन एज एन इम्यूनोजेनिक एपिटोप, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अलोन जब किसी हम हेप्टेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे कोई इम्यूनोजेनिक एपिटोप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। एज ए इम्यूनोजेनिक एपिटोप के तौर पे कोई भी हेप्टेन जो है वो फंक्शन नहीं करता, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है। बट हाउएवर when when multiple molecules of a single heptane are coupled to a carrier protein, जब हम बहुत सारे हेप्टेन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, कपल टू ए कैरियर प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन के साथ में हम जब उसको कपल करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, द हेप्टेन बिकम्स एक्सेसिबल टू द इम्यून सिस्टम। तो ये जो मॉलिक्यूल है, कौन सा, ये जो मॉलिक्यूल है हेप्टेन और कंजुगेट प्रोटीन का, ठीक है ना, कंजुगेट प्रोटीन का, हेप्टेन और कंजुगेट प्रोटीन का ये जो मॉलिक्यूल है वो बिकम्स एक्सेसिबल टू द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। यानी दे कैन फंक्शन एज एन इम्यूनोजन, तो ये इम्यूनोजन के तौर पे फंक्शन करता है। और जब एक्सेसिबल हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को, तो बी सेल जो टी सेल जो है वो इनके साथ में रिएक्ट करते हैं, और बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, और जो टी सेल है वो क्या करेंगे, दैट विल help the B cell in producing the antibodies against this heptane conjugate protein, heptane carrier protein conjugate के लिए, ठीक है। सो देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे देखा गया था। अब ये देखो, जो कार्ल लेंस्टनर ने, जिसने हेप्टेन्स की जो एग्जांपल दी थी ना, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, सबसे पहले आप देखें ये जो पिंक कलर के हैं यहाँ पे, दीज आर द हेप्टेन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, हेप्टेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हेप्टेन मॉलिक्यूल को इसने इंजेक्ट किया है किसमें, रैबिट में, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इसने इंजेक्ट किया हेप्टेन। ये देखिए, हाँ, इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को जो आप यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर के, उसको इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले उसने रैबिट में, ठीक है। और उसकी जो सीरम है उसको एग्जामाइन किया, तो उसने क्या देखा, नो एंटीबॉडीज़ रेज्ड। जब सिंगली हेप्टेन मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस किया तो उसके अगेंस्ट उसने सीरम को देखा, सीरम में देखा कि ऐसा कोई एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो क्लियरली उसने बताया कि हेप्टेन जब आप सिंगली इंट्रोड्यूस करते हो एनिमल्स में तो उसमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि उसने कोई एंटीबॉडी जो है उसके ब्लड में या उसके सीरम में नहीं देखा, ठीक है। नाउ सेकंड केस देखे, जब सेकंडली उसने कौन सा क्या किया, सेकंडली उसने लिया एक कैरियर मॉलिक्यूल, यानी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल उसने लिया, ठीक है। जब ये कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन जिसे हमने कहा, अब ये कैरियर प्रोटीन को इसने इंट्रोड्यूस किया किसमें, इस रैबिट में, और उसका जो सीरम है उसको निकाला, और उसमें जब देखा तो उसने देखा एंटीबॉडीज़ रेस अगेंस्ट द कैरियर मॉलिक्यूल। अब ये कैरियर प्रोटीन जो है फॉरेन मॉलिक्यूल है हेप्टेन की तरह, लेकिन है जब कैरियर मॉलिक्यूल को इस रैबिट में इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, वहाँ पे फॉर्म हुआ है एंटीबॉडीज़ फॉर दिस कैरियर मॉलिक्यूल, इस कैरियर मॉलिक्यूल के लिए एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। अब उसने तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को और इस कैरियर प्रोटीन को या कैरियर मॉलिक्यूल को दोनों को कंबाइन किया, उसको नाम दिया कंजुगेट। क्या नाम दिया, कंजुगेट, ठीक है। 1 मिनट है, ये देखिए
इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को और इस कैरियर मॉलिक्यूल को उसने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको उसने नाम दिया हेप्टेन कैरियर कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेप्टेन कैरियर कंजुगेट, ठीक है ना। जब इस हेप्टेन मॉलिक्यूल को और इस कैरियर प्रोटीन को कंबाइन किया तो हेप्टेन कैरियर कंजुगेट फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद ये कंजुगेट फॉर्म होने के बाद उसने इसको भी इंट्रोड्यूस किया किसमें, इस एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, रैबिट में। फिर उसके बाद उसका सीरम निकाला, ब्लड निकाला, ठीक है ना। सीरम में देखा कि एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ है कि नहीं है। तो उसने देखा कि इसमें भी एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। जब कैरियर प्रोटीन के साथ में कंजुगेट के फॉर्म में जब इसने इंट्रोड्यूस किया तो उसमें भी देखा एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ है। और कितने टाइप के एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ है यहाँ देखिए, ठीक है। जब इस हेप्टेन कैरियर कंजुगेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इस हेप्टेन कैरियर कंजुगेट को इंट्रोड्यूस किया रैबिट में, जिसमें आपका कैरियर प्रोटीन भी है, ठीक है। ये हुआ कैरियर प्रोटीन और हेप्टेन, ठीक है ना। और दोनों को मिला के हमने कहा हेप्टेन कैरियर कंजुगेट। जब इसको रैबिट में इंट्रोड्यूस किया ना, तो रैबिट में इंट्रोड्यूस किया तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 एंटीबॉडीज़ जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो गया। देखिए, सबसे पहली एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके लिए, एंटीबॉडीज़ टू हेप्टेन। जो ये पिंक कलर है ना, हेप्टेन, ठीक है ना। सबसे पहली एंटीबॉडी किसके लिए फॉर्म हुआ, हेप्टेन के लिए, ठीक है। सेकंड जो एंटीबॉडी उसने देखा वो किसके लिए फॉर्म हुआ है, एंटीबॉडी टू द कैरियर प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर का कैरियर प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में सेकंड एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म हुई है। और एक और इतना क्लियर हो गया ना दो। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीसरी एंटीबॉडी किसके लिए फॉर्म हुआ, एंटीबॉडीज़ टू कंजुगेट ऑफ हेप्टेन एंड कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जहाँ पे ये जो हेप्टेन है और कैरियर प्रोटीन जहाँ कंबाइन होता है ये जगह, ठीक है ना, ये एपिटोप्स थोड़ा चेंज हो गए, ठीक है ना। तो इन एपिटोप्स के लिए एक नई एंटीबॉडी जो है फॉर्म होता है, ठीक है। सो 3 तरह के लेंस्टर ने देखा कि 3 तरह की एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ठीक है, हेप्टेन को ही सॉरी हेप्टेन को ही इसने इंजेक्शन, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, ये क्या समझा रहे हैं। इसमें देखें, जब इंजेक्शन किया हेप्टेन को ही, ठीक है ना, हेप्टेन को ही, तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म नन, कोई भी एंटीबॉडीज़ जो है इसमें नहीं बना। फिर उसके बाद कैरियर प्रोटीन को ही, जिसमें बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया तो उसमें एंटीबॉडी बोविन सीरम एल्ब्यूमिन फॉर्म हुआ। लेकिन थर्ड में जब कंजुगेशन बना के हेप्टेन और कैरियर कंजुगेट जब फॉर्म किया तो उसने देखा कि 3 एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म हुआ है, 1 2 3। पहला जो है इस कैरियर प्रोटीन के लिए, सॉरी, पहला जो है वो डीएनपी के लिए, ठीक है ना, दैट इज़ द हेप्टेन के लिए। और दूसरा जो है कैरियर प्रोटीन के लिए, दैट इज़ बोविन सीरम एल्ब्यूमिन। थर्ड जो है जो इनकी जंक्शन फॉर्म होता है बिटवीन द हेप्टेन एंड द कैरियर प्रोटीन, उसके लिए तीसरी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ अब यही चीज़ इसमें लिखा गया है कि लेंस्टर ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि जब उसने हेप्टेन कैरियर कंजुगेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, and then tested the activity of the rabbit's immune sera that with that heptane were closely related heptanes coupled to the different carrier protein, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि उसने देखा गया कि 3 तरह की एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक एल्ब्यूमिन के लिए जो कैरियर प्रोटीन है, एक हेप्टेन के लिए, और दूसरा उनके जो कंजुगेट जंक्शन से उनके लिए, ठीक है ना। तो by observing what heptane modification prevented or permitted cross reactions, Landstner was able to gain insight into the specificity of antigen antibody interactions। तो इससे उनको क्या आइडिया मिला कि he was able to gain insight to the specificity of antigen antibody interaction। एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में
जो इंटरेक्शंस होती हैं उनकी नेचर कैसा है उसके बारे में उसको स्टडी करने का मौका मिला। ठीक है। सो जो हेप्टेन्स है उसकी एग्जाम्पल्स है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स अगर हेप्टेन्स की बोले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले है डाई नाइट्रोफिनोल, दैट इज़ जो अभी DNP लिखा था ना, ये एक्ट करता है एज एन हेप्टेन। ठीक है। और जो सेकंड हेप्टेन है, ठीक है, डाई नाइट्रोफिनोल, सेकंड हेप्टेन है वो क्या है? सेकंड हेप्टेन इज़ एमाइनो बेंजीन। ठीक है, एमाइनो बेंजीन। ठीक है ना, सेकंड हेप्टेन। थर्ड इज़ व्हाट? ओ एमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है। एंड फोर्थ इज़ एमाइनो बेंजिक एसिड या P एमाइनो बेंजिक एसिड। ये सारे आपको क्या करता है? दीज एक्ट एज एन हेप्टेन मॉलिक्यूल। मेन चीज़ ये दोनों याद रखना, डाई नाइट्रोफिनोल एंड एमाइनो बेंजीन। नाउ उसके बाद में क्या चीज़ है? मैनी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस विच कैन फंक्शन एज हेप्टेन्स। अब कौन से जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो फंक्शन करता है हेप्टेन के तौर पे, तो उसमें आपको आता है सबसे पहले ड्रग्स लाइक पेंसिलिन जो है ना, इट एक्ट एज एन हेप्टेन। जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो भी हेप्टेन के तौर पे काम करता है। और स्टीरॉयड हार्मोन्स है, ये भी क्या करता है? दीज एक्ट एज दीज ड्रग्स या हार्मोन्स दैट एक्ट एज ए हेप्टेन्स। ठीक है ना, ये बायोलॉजिकली सब्सटेंसेस है जो हेप्टेन्स के तौर पे काम करता है। ठीक है। और केमिकल देखें तो आप डाई नाइट्रोफिनोल एंड एमाइनो बेंजीन, दीज आर वर्ड दैट एक्ट एज एन हेप्टेन्स। ठीक है ना। अब एक चीज़ ये है कि जो हेप्टेन्स होता है रियल लाइफ में ये क्या होता है? ड्रग प्रोटीन कंजुगेट होता है। ठीक है ना, ड्रग को हम प्रोटीन के साथ में कंजुगेट बनाते हैं, बट दे आर एलर्जिक की चांसेस, दे आर हाईली एलर्जिक। ठीक है ना, ये क्या होता है? एलर्जिक होता है। ठीक है ना, दे कैन प्रोड्यूस ड्रग एलर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो क्या हो सकती है? लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मेनली हम इनकी यूजेस जो है वो किस में लेते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस हेप्टेन्स कंजुगेट प्रोटीन्स? तो हेप्टेन्स की हम मेनली अगर यूजेस देखें तो डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इंजाइम मल्टीप्लाइज इम्यूनो टेक्निक में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेप्टेन्स। ठीक है। हमने देखा पेंसिलिन ड्रग जो है वो भी क्या करता है? दैट एक्ट एज एन हेप्टेन। ठीक है ना, और जो प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हम इन हेप्टेन्स को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।